नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तुम घर में रहकर करते ही क्या हो? तुम्हें क्या पता ऑफिस में बॉस की डांट सुनने का दुख, अमन ने श्रुति से कहा। अमन बैंक की नौकरी करता था। बचपन से ही अच्छी परवरिश हुई। अमन का हर काम माँ और बहनों पर निर्भर करता था। खाना, कपड़े प्रेस करना, फिर शादी के बाद भी यही आदत बरकरार रही और अब अमन और उसका पूरा घर और घर वाले श्रुति पर निर्भर हो गए। श्रुति का दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता और रात के 10 बजे तक यूं ही घड़ी की सुइयों की तरह चलता रहता। फिर भी घर में कोई मेहमान आए तो सब मिलकर बैठ जाते थे और श्रुति को भूल जाते थे। पर जब काम याद आते थे तो सबको सिर्फ श्रुति ही दिखाई देती थी। एक दिन श्रुति ने अमन से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कुछ दिन मैं माँ के यहाँ चली जाऊँ? थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ तो दिन भर कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। अमन कहता है, तुम्हें यहाँ काम ही क्या है? क्या तुमसे खेतों में मेहनत करवा रहे हैं या कुएं से पानी ढोने को बोल रहे हैं? और तुम्हें जाना ही है अपने घर तो जाओ, कौन सा तुम्हारे बिना यहाँ काम रुक जाएगा? श्रुति को अमन की बातों का बहुत दुख हुआ। पूरा दिन खुद को अनदेखा करके इस घर का हर काम करती हूँ, फिर भी इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। श्रुति ने भी गुस्से से कहा, ठीक है, जब कोई काम है ही नहीं तो फिर मेरे जाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इस घर में सबके लिए मैं अदृश्य सी ही हूँ, सिर्फ काम के वक्त ही तो लोगों को दिखती हूँ। अमन ने गुस्से में कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारे बिना भी चल जाएगा ये घर। श्रुति ने मन बना ही लिया कि अब तो एक हफ्ते की बजाय एक महीने तक नहीं आऊंगी। श्रुति अपने घर चली गई। अमन ऑफिस से वापस घर आया तो देखा घर में सब कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। माँ सोफे पर सर पकड़े बैठी थी। अमन ने रोज की तरह आवाज लगाई, श्रुति, पानी देना, चाय भी चढ़ा दो। अमन की माँ निर्मला जी ने कहा, पगला गया है क्या? सुबह खुद ही तो बहू को उसके घर छोड़कर आया है। अमन को काम के चक्कर में याद ही नहीं रहा कि सुबह गुस्से में जो बड़ी बड़ी डींगे मारी थी ये उसी का नतीजा है। अमन बोला, अरे भूल गया था, रीमा चाय बना लो जरा। रीमा कहती है, भैया मेरे तो पेपर शुरू हैं, कल से मैं पढ़ रही हूँ, माँ को बोल दो। निर्मला जी, अरे मेरे तो पहले से ही सिर में दर्द हो रहा है, सुबह से इतना काम करके मेरी कमर ही दुखने लग गई। अमन को खुद ही चाय बनानी पड़ी, जो कभी पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता था। आज वो ऑफिस के काम से थक कर भी चाय बना रहा था। माँ और रीमा ने जैसे तैसे खाना बनाया और अमन को आवाज लगाई खाने के लिए। श्रुति तो कमरे में ही अमन को खाना दे आती थी। खाने को देखकर अमन बोला, माँ ये कड़ी बनी है, बस तुम्हें पता है ना बिना रोटी में नहीं खा सकता कड़ी, कोई दूसरी सब्जी नहीं है। निर्मला जी बोली, बचपन से आज तक तेरे नखरे ही तो उठाए हैं, जो बना है खा ले, इतने स्वाद चाहिए तो बीवी को नहीं भेजना था ना मायके। अमन को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, कभी श्रुति की कमी उसे इतनी नहीं खली थी। अमन ने खाना छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। आज कमरे में न पायल का शोर था न चूड़ियों की आवाज। एक तो खाली पेट वैसे ही अमन परेशान था। फिर अमन ने झुलझुलाते हुए श्रुति को फोन किया, या तुम कब आओगी? यह घर मुझे किसी खाली मकान से कम नहीं लग रहा। श्रुति कहती है, अरे 2 दिन में ही घर को मकान बना दिया। आप तो कहते थे मेरे बिना भी ये घर चल जाएगा, सिर्फ काम के लिए ही मेरी याद आई क्या? अमन बोला, ऐसी बात नहीं, मुझे माफ कर दो, काम की बात तो छोड़ो, तुम्हारे बिना ये कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। कोई नहीं है जो ये पूछे कि ऑफिस में कैसे दिन गया, क्या परेशानी है। श्रुति कहती है, आपको ये अकेलापन आज लगा, मुझे तो रोज ही लगता है था। खैर मेरी तबीयत ठीक होगी तब आ जाऊंगी। आपको अकेलापन महसूस हो तो आ जाना मिलने। अमन बोला, मैं कल आऊंगा, तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। श्रुति कहती है, खाना खाया आपने? अमन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे।
आज अपने ही घर में उसे पराया होने का एहसास हो रहा था। अमन ने खुद को संभालते हुए कहा, कल लंच साथ करेंगे। अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार हुआ। सुबह का नाश्ता नहीं बना था तो बिना नाश्ता किए ही चला गया। श्रुति को डॉक्टर के पास दिखाया। श्रुति के इस शरीर में खून की कमी थी, इसी वजह से बहुत थकावट रहने लगी थी। फिर घर का काम और मन भी खुश नहीं था। अमन और श्रुति ने लंच बाहर ही किया। अमन ने कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। श्रुति, काम करने में कोई परेशानी नहीं, पर जब कोई अपना हालचाल पूछने वाला भी ना हो तो ठीक ठाक आदमी भी बीमार जैसा हो जाता है। अमन ने श्रुति का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तकलीफ महसूस कर चुका हूँ। श्रुति, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और उस मकान को फिर से घर बना दो। श्रुति को घर छोड़कर अमन अपने घर आ गया। घर जाकर देखा तो 2 दिन से घर में सफाई तक नहीं हुई थी। किचन भी फैला हुआ था। अमन ने माँ को कहा, माँ, कोई काम वाली ढूंढ लो जो काम में हाथ बटा सके। निर्मला जी बोली, आज तक इस घर में काम वाली नहीं आई, अब भी नहीं आएगी। तू अपनी पत्नी को ले आ, कब से मायके में पड़ी है। अमन, मायके में वह पड़ी नहीं है, रह रही है। पड़ी हुई तो वह यहाँ थी, जो बस काम के वक्त ही नजर आती थी। अब काम वाली रखूंगा, श्रुति को भी आराम की जरूरत है। निर्मला जी ने बेटे को बहू का पक्ष लेते देख चुप रहने में ही भलाई समझी। अगले दिन से घर में काम वाली भी आ गई। श्रुति की सेहत में सुधार होने पर अमन श्रुति को भी ले आया। श्रुति ने निर्मला जी को प्रणाम किया। निर्मला जी बोली, जीती रहो, अपना ध्यान रखो बेटा, अब तुम्हें ही इस घर की जिम्मेदारी उठानी है। श्रुति कहती है, माँ जी, आप भी मुझे दीदी जैसा प्यार दे, जिम्मेदारी उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगी मैं। निर्मला जी, हाँ बेटा, घर तो बहू से ही होता है, बेटियां तो चली जाती हैं, ब्याह कर। अमन श्रुति का सामान कमरे तक रखने गया। श्रुति ने कमरे में आकर देखा, कैसे एक एक चीज वैसी ही रखी है जैसे श्रुति छोड़कर गई थी। अमन ने श्रुति को गले से लगाया और कहा, मैं कब से इस पल का इंतजार में था। देखो, मेरा मकान आज फिर घर बन गया। अमन कहता है, तुम्हारे एक दिन के जाने में ही मुझे तुम्हारी अहमियत समझ में आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।